हे गाइस, वेलकम बैक। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा तब करनी पड़ती है जब सामान और जितनी भी चीज़ें हमारे घर में है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। और ये गंदी तब होती है जब हम उनको रेगुलरली साफ़ नहीं करते हैं। तो मैं ना अपने घर की कुछ चीज़ें रेगुलरली डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, तो ये कभी भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको करने के लिए। और इस तरह से अगर आप अपने घर को रोज़ साफ़ करेंगे तो हमेशा ही आपका घर साफ़ रहेगा, चाहे मेहमान आए या ना आए, घर हमेशा आपको साफ़ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और वीडियो देखते देखते ये ज़रूर मुझे बताइए कि आप कौन सी सिटी या फिर कंट्री से देखते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है। क्लीनिंग की शुरुआत मेरी हमेशा बाथरूम से होती है, क्योंकि ब्रश करने के बाद मॉर्निंग में मैं सबसे पहले अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर लेती हूँ। ये हैंडल वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही आसानी से आपका जो वॉश बेसिन है ना वो क्लीन हो जाएगा। टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं और इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वॉश बेसिन को वॉश करने के लिए यूज़ करी हूँ एक एक्सपायरी शैम्पू, जो कि काफ़ी टाइम से रखा था, तो उसको किसी न किसी तरह से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एक बार वॉश बेसिन साफ़ हो जाता है तो जो डिस्पेंसर है, सोप डिस्पेंसर, उसको भी मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ और टॉवल चेंज कर देती हूँ, जो हैंड टॉवल रहता है हमारे बाथरूम में। और उसके बाद विंडो सिल को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। विंडो सिल को क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर हमेशा ही धूल थोड़ी आ जाती है और जो मिरर है वो भी हाथ लगते रहते हैं किसी न किसी के, तो वो भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से ना सबसे पहले मैं अपने बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बाकी दूसरे रूम स्टार्ट करती हूँ। ऐसा कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि मैं बाथरूम के बाद बेडरूम ही क्लीन करूं, बस जैसा जमता है डेली वैसे उसके अकॉर्डिंग, जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बाथरूम ही क्लीन करती हूं। घर में झाड़ू और पोछा लगने के पहले ये सारी डस्टिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अदरवाइज़ इसका जो डस्ट रहता है ना वो भी नीचे गिरता है फ्लोर पर। तो पहले मैं विंडो को क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो ज़्यादा धूल आती है, अंदर विंडोज़ ओपन रहती है, तो इसके जो ग्रिल्स है ना वो भी मैं रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं डेली क्लीन करती हूँ तो ये डेली बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है क्लीनिंग में। कर्टन्स को भी थोड़ा सा डस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसे ऊपर से गंदे नहीं दिखते हैं लेकिन इनमें भी काफ़ी सारा डस्ट होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी बड़ा वार्डरोब है और ये काफ़ी लंबा है ना, तो इसको भी डस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, तो मिरर्स में ना आते जाते हाथ लगते रहते हैं, तो इनको दिन में एक बार क्लीन करना ज़रूरी है। तो विंडो के बाद मैं पूरे जो वार्डरोब है ना उसको ऊपर से पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी और जितने भी मिरर्स हैं उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। स्टडी टेबल डेली ही यूज़ होता है, कभी मेरी बेटी यूज़ करती है, कभी मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। और अगर इसको क्लीन ना करें ना तो इसमें जो सेटल्ड डस्ट है वो पूरा हाथ में लग जाता है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से ना मैं इसको पूरा अच्छे से डस्टिंग करती हूँ डेली। तो ये साफ़ रहता है और जब भी जिसको भी यूज़ करना है ना फिर उनके भी हाथ वाथ गंदे नहीं होते हैं। और स्टडी टेबल के साथ साथ जितना भी सामान इसमें रखा हुआ है, कुछ चीज़ें जो ऊपर रखी रहती हैं उनको मैं अंदर रख देती हूँ, जिसकी जहाँ पे जगह है वहाँ पे अरेंज करके रख देती हूँ। लैपटॉप्स भी बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, तो मैं लैपटॉप्स को भी अच्छे से डेली क्लीन करती हूँ। थोड़े बहुत जितने भी फर्नीचर्स हमारे बेडरूम में होते हैं ना, जैसे कि स्टडी टेबल, वार्डरोब्स, इन सबको डेली क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप इनको क्लीन नहीं करेंगे तो ये जितना भी डस्ट है ना आपके हाथ में लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें हम डेली ही टच करते हैं और दिन भर करते रहते हैं। और इनको क्लीन करने में हार्डली 2 से 3 मिनट ही आपके लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो साथ साथ में ना मैं जो बेड के हेडरेस्ट होते हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा सामान होता है लिविंग रूम में, तो आप ना अपने लिविंग रूम को डिवाइड कर सकते हैं कि आधे लिविंग रूम का जो सामान है वो आप एक दिन क्लीन करेंगे और बाकी जो सामान रह गया उसको दूसरे दिन क्लीन करेंगे। तो ऑल्टरनेट डेज़ अगर आप इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो सभी के सभी सामान फिर क्लीन रहेंगे। बेडरूम की तरह लिविंग रूम में भी विंडोज़ रहती हैं, तो इसके भी विंडो सिल को और ग्रिल्स को मैं क्लीन कर लूँगी और जो कर्टन्स हैं ना उनको भी मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी।
सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में, और डाइनिंग टेबल पे हम कुछ छोटे छोटे सामान भी रखते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया या फिर जो भी डाइनिंग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी मैं रखती हूँ। तो इनको भी क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, और इनको ना मैं एक साथ ही एक रोटेटिंग ट्रे में रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा भी इसको क्लीनिंग करने के लिए परेशानी नहीं होती है। और रात को मैं जो डाइनिंग टेबल का जो सामान कुछ भी इसमें पड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ वहाँ बुक्स वगैरह जो रहती है, वो मैं रात को ही उठा के रख देती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है डाइनिंग टेबल क्लीन करने में। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सामान हैं उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं डेली। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस ट्रे को क्लीन करके कोई दूसरे दिन भी इनको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इनको अगर आप डेली क्लीन करेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको समय कम लगेगा। ओपन शेल्फ के सामान में भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इनको भी, जैसे मेरे यहाँ पे ना काफ़ी सारे ओपन शेल्फ है, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ इनको। आज मैं इस साइड के जो पोर्शन है ना, इस साइड का जो शेल्फ़ है उसको मैं क्लीन करूँगी, और यहाँ के सामान को, एक एक सामान को मैं क्लीन कर लूँगी, और फिर दूसरे दिन में दूसरे साइड के शेल्फ़ को क्लीन करूँगी। तो ऐसे में मेरा समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और सारी चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल की तरह ही कॉफ़ी टेबल भी डेली क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपके घर में बाई चांस गेस्ट आ गए और आपके कोई भी सामान को उठा के देख लिया कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया है, तो ना वो अगर डस्टी रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको एम्बैरेसिंग फ़ील होगा। तो इसीलिए कॉफ़ी टेबल, क्योंकि यहाँ पे लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल हम रखते हैं, यहाँ पे कोई भी गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए कॉफ़ी टेबल का जितना भी सामान है ना उनको ज़रूर से डेली क्लीन कीजिए। क्रिसमस के टाइम से मैंने ये वाला रनर बिछाया था, अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था चेंज करने का, तो आज क्लीनिंग के टाइम पे मैं इसको चेंज भी कर दूँगी। और सिंपल वाला जो डेली मैं बिछाती हूँ ना, वो वाला रनर मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। तो इस तरह से ना आप अपने कॉफ़ी टेबल को भी ब्यूटीफुल बनाइए, लेकिन इसे डेली क्लीन कीजिए। किचन की क्लीनिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो उस टाइम पे जब मैं खाना चढ़ा देती हूँ गैस पे, तो वो टाइम मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपने जितने भी क्लीनिंग है ना वो करने के लिए। जैसे कि सारे जार्स क्लीन कर दिए, रैक्स क्लीन कर दिए, अगर किसी बॉटल को वॉश करना है तो उस टाइम पर मैं वॉश भी कर लेती हूँ, ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। और ऐसे में ना किचन का जो कुकिंग वाला जो टाइम होता है वो भी यूटिलाइज़ हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने खाना चढ़ा दिया है तो आपको बीच बीच में उसको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो वो टाइम पे अगर आप किचन में ही खड़े हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा, और जो टाइम वेस्ट हो रहा था ऐसे ही खड़े रहने में, वो भी आप यूटिलाइज़ कर लेंगे। और कुकिंग का काम पूरी तरह से निपट जाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करने के बाद मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सिंक क्लीन रहेगा ना तो आपका पूरा का पूरा किचन भी टाइडी लगेगा। और जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं जितने भी जार्स रखे ना, जैसे मसाले के जार्स हो गए, इनको भी मैं वाइप करके रखती हूँ। और ऑयल की बॉटल्स हमेशा डेली यूज़ होती है, नमक के जो जार्स रहते हैं वो डेली यूज़ होते हैं, इनमें हमारे हाथ लगते हैं, आटा लगता है, तो इनको भी क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। और इनको क्लीन करके आप रखेंगे ना तो आपका जो काउंटर टॉप है वो एकदम क्लीन लगेगा। ये सभी क्लीनिंग टिप्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching.